Kids these days. I'm sure ये phrase तो आपने सुना ही होगा. Kids these days. Kids these days. Oh, these kids these days. Kids these days. हर जनरेशन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन लेजी, एंटाइटल या फिर केयरलेस तो लगती है. बट क्या जनरेशन जी सच में इतनी बुरी जनरेशन है या फिर हम इन्हें समझने में कुछ गलती कर रहे हैं? Trust me, this is gonna be very interesting for you all. Let's dive in. What the hell is wrong with Gen Z? Gen Z is facing the worst unemployment rate in decades. It's an anti-hustle work life, and it has become the war cry of younger workers, the Gen Z. There's a gap between Gen Z's attitudes towards jobs, savings and retirement and their actual financial behaviors. देखो यार, जनरेशन जी का इम्पैक्ट सिर्फ सोशल मीडिया रील्स और ट्रेंड्स तक ही सीमित नहीं है. इनकी थिंकिंग, वर्क एथिक्स और वर्ल्ड व्यू सीधा हमारी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को शेप करता है. 2025 में ग्लोबली जेन जी की पॉपुलेशन 2.56 बिलियन हो चुकी है एंड दैट्स द 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी. मतलब हम चाहे या ना चाहे, फ्यूचर तो ये है ही. इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि ये एक्चुअली में इतने प्रॉब्लमेटिक हैं जितना दिखाया जाता है या फिर स्टोरी कुछ और है. चलो हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद द जनरेशन बेबी बूमर्स. People who born between 1946 to 1964, post-war optimism, loyal लोग. और फिर आते हैं Gen X, who born between 1965 to 1980, आज़ादी, adaptable, tradition और innovation के लोग. Millennials, who born between 1981 to 96, tech savvy और mainly experience focused लोग. और फिर आते हैं Generation Z, people who born between 1997 to 2012, digitally narrative, pragmatic, mental health aware, politically polarized and skeptical about traditional system. Yes, this is Generation Z. Internationally Gen Z की सबसे स्ट्राइकिंग बात जो मुझे लगती है वो है इनका स्पेक्टिज्म. चाहे फिर वो AI हो, डेमोक्रेसी हो या वर्क लाइफ बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल 62% Gen Z AI के प्रॉमिस को ओवरहाइट मानते हैं. इन द UK सरप्राइजिंगली 52% Gen Z डेमोक्रेसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडिटोरियन लीडरशिप को प्रेफर करते हैं. यानी मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको अथॉरिटी पसंद है. इंडिया की बात करें तो शार्क टैंक के अमन गुप्ता ने ओपनली कहा था, ये वो वाली जनरेशन है जो पहले बोलते थे ना, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो लोग बोलते थे बॉस इज ऑलवेज राइट, यस सर बोलना है. तो ये लोग तो आजकल क्वेश्चन करते हैं व्हाई सर, व्हाई शुड वी डू इट. सो इट्स अ डिफरेंट जनरेशन. इंडिया में जेन जी का फोकस इंडिविजुअलिटी, ऑथेंटिसिटी और सोशल जस्टिस पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. मतलब जो काम मिलेनियल्स ने शुरू किया था, जेन जी अब उनको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है. लेकिन फीडबैक्स को लेके जनरेशन जी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और सेंसिटिव होती है. मतलब दे नो व्हाट रॉन्ग दे हैव डन बट दे विल नॉट ईजली एक्सेप्ट इट. अभी इसका रीज़न मैं डिजिटली अपब्रिंगिंग को भी दे सकता हूँ. दिन भर फ़ोन चलाते हो तो मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करता है. नेक्स्ट, इंटीमेसी क्राइसिस. स्टडीज़ बता रहे हैं कि जेन जी इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, जिस वजह से एंजाइटी और ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए. अभी इसको लेके आई कैन एक्चुअली शेयर द डेटा विद यू, बट बिफोर दैट जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ. हाउ मेनी जेन जी एक्चुअली आर इन अ रिलेशनशिप? अभी इन्होंने स्टार्ट किया है सिचुएशनशिप, गोस्टिंग, ब्रेड कम्बलिंग, बंचिंग, कफिंग सीजन, थ्रस्ट ट्रैप और ना जाने क्या क्या. रिलेशनशिप छोड़ के हर चीज में. लेकिन वर्क प्लेस में जेन जी की एंट्री एक कल्चरल शिफ्ट था. 2025 डिलॉयट रिपोर्ट बता रहा है कि सिर्फ 6% जेन जी है जो लीडरशिप रोल चाहता है. यानी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा ये लोग अथॉरिटी पे बिलीव करते हैं. हाँ, लेकिन मेंटल वेलबींग और मीनिंगफुल काम को भी लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. हायरार्की को थोड़ा सा कम देते हैं और कोलैबोरेशन, कांस्टेंट फीडबैक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. अभी ये ट्रेडिशनल बॉसेस को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है. फ्यूचर की बात करें तो जेन जी एक प्रैग्मेटिव एक्टिविज्म का मस्ट ब्लेंड है. फिर चाहे वो एनवायरमेंटल इशू हो या फिर सोशल इशू, ये सिर्फ बात नहीं करते हैं, उस पर रिएक्ट भी करते हैं. पॉलिटिकली पोलराइज होना बहुत ज़रूरी कंसर्न है इनका, लेकिन इनकी क्वेश्चनिंग टेंडेंसी और इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल रखती है. देखो जनरेशन जी के बारे में मैं और भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, तुमको बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट अभी मैं बताऊँगा कि मेरा ओपिनियन क्या है इनके बारे में, एज आई एम ऑल्सो ए जनरेशन जी. व्हाट्स माई ओपिनियन ऑन दैट? देखो मुझे लगता है जनरेशन जी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान काम है, बट क्या सच में हम इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं? हर जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन को इवॉल्व करती है. जेन जी अपनी यूनिक चैलेंजेस और स्ट्रेंथ के साथ आई है. प्रॉब्लम ज़रूर हैं लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है. मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें, इनके साथ अच्छे से ट्यून करें, इनको ट्रेन करें, तो डेफिनेटली दिस जनरेशन इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन. और येस, अगर आप भी एक जेन जी हो तो बताओ इनमें से कितनी सारी बातें हैं जो तुमको सच लगी, कौन सी बातें जो तुमको लगता है और ऐड ऑन करनी चाहिए. कमेंट बॉक्स तुम लोगों के लिए है. और येस, फॉलो मी एंड आई एम गोइंग टू मेक सच मोर वीडियोस फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच.